नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सबसाहुणम्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमोगणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्त्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गल्यमाङ्गल्यं सर्वकल्याणिकारकम् प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु सादक्षिणम्। सर्वव्यापेकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने स्वोपलब्धिप्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। हमारा दोपहरकालीन स्वाध्याय का विषय चल रहा है श्री प्रवचन सारजी परमागम। श्री प्रवचन सारजी परमागम का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृतचंद्र देव द्वारा रचित तत्व प्रदीपिका तथा आचार्य जयसेन देव द्वारा रचित तात्पर्य वृत्ति टीका के आधार से कर रहे हैं। भाव चल रहा है ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन महाधिकार। दूसरा अधिकार है प्रवचन सारजी का ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन महाधिकार। इसको सम्यक दर्शन अधिकार भी कहते हैं। इस ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन महाधिकार के अंतर्गत द्रव्य सामान्य प्रज्ञापन अधिकार की चर्चा चल रही है और द्रव्य सामान्य स्वरूप समझाते समय आचार्य देव वस्तु के उत्पाद व ध्रुवता का स्वरूप समझाते हैं कि ये अविनाभावी संबंध वाले हैं। उत्पाद व ध्रुव्य अविनाभावी संबंध वाले हैं। ध्रुव के बिना उत्पाद और व्यय नहीं, उत्पाद व्यय के बिना ध्रुव्य नहीं, और उत्पाद के बिना व्यय ध्रुव्य नहीं, और व्यय के बिना उत्पाद और ध्रुव्य नहीं। माने कोई कहे कि उत्पाद के काल में व्यय नहीं है, ध्रुव्य नहीं है, या व्यय के काल में उत्पाद नहीं है, ध्रुव्य नहीं है, या ध्रुव्य के काल में उत्पाद और व्यय नहीं है, तो ऐसा नहीं है। ये अविनाभावी संबंध वाले हैं। एक के बिना अन्य होने होता नहीं है। ठीक। ध्रुव जब जब मिलेगा उत्पाद व्यय सहित मिलेगा, उत्पाद व्यय जब जब होंगे ध्रुव के साथ ही होंगे। यहाँ उत्पाद और व्यय इन दो शब्दों को अलग नाम से संबोधित किया। एक को कहा सर्ग, एक को कहा संहार। सर्ग का मतलब होता है रचना या उत्पाद, और संहार का मतलब होता है व्यय या विनाश। ये वस्तु के स्वरूप में ही ऐसा विराजमान है। गाथा नंबर 100 शतक नंबर की गाथा है। 268 268 नंबर का पेज है। अब उत्पाद व्यय और ध्रुव्य का परस्पर अविनाभाव दृढ़ करते हैं। ठीक है ना। इसका स्वरूप समझते हैं, अपने अपने चित्त में इस भावना को दृढ़ करते हैं, इस भाव को अच्छे से स्थापित करते हैं। न भवो भंग विहीणो भंगौ अणस्थि संभव विहीणो उपादौ वियभंगौ न विनाधो वेणस्थेन उपादो वियभंगौ न विना धोवेण अथेन। पदार्थ, ध्रुवात्मक पदार्थ। अथेन माने पदार्थ। कौन सा पदार्थ? धोवेण, ध्रुवात्मक वह जो पदार्थ है नहीं है किसके बिना? उत्पाद और भंग के बिना नहीं। प्राकृत में उसको भंग कहा, ठीक। संस्कृत में उसको संहार कहा, हिंदी में उसको वय कहते हैं। ठीक है ना, विनाश या वय कहते हैं।
वय विहीन उत्पाद न होता। उत्पाद वय के बिना नहीं होता। उत्पत्ति है तो वय सहित है, और वय है तो उत्पाद सहित। संभव वय विहीन का अर्थ उत्पाद कैसे निकाला, मतलब संभव विहीन का अर्थ उत्पाद ले रखा है ना। किसका अर्थ? संभव विहीनो। संभवहीणों। संभवहीणों हाँ। का अर्थ उत्पाद थोड़ी है, संभव नहीं है। संभव विहीनो, संभव विहीन है, संभव नहीं है। नथी नहीं, संभव नहीं है। समझे? संभव नहीं है। हाँ, ये लिखा ना, चलो यहाँ आप पर लिखा बताओ एक होगा। बार। संभव विहीन मतलब बिना उत्पाद के, जो हिंदी में लिखा ना संभव नहीं है, वो उसके उसकी जो नॉर्मल हिंदी है वो है संभव नहीं है। क्या संभव नहीं है? ना भावो, नहीं होता। भाव माने होना, ना माने नहीं। भवो, भावो माने होना, भवो माने होना। भव्य, भवो, भाव्य, ये सब एकार्थवाची होते हैं ना। नहीं है। भंग विहीनो, भंग के बिना, भंग माने वय के बिना, भंगौ। भंग विहीनो भंगौ, वर्णथी संभवहीनो, उपपादो विय भंगौ न विना धोबेण अथेन। भंग के बिना पदार्थ नहीं होता, वय के बिना पदार्थ, उत्पाद के बिना पदार्थ नहीं होता, भंग के बिना उत्पाद नहीं होता, उत्पाद के बिना भंग नहीं। हिंदी में लिखा देखो। वय विहीन, ये विहीन शब्द आया ना, वय के साथ विहीन। विहीन शब्द कहाँ से आया? विहीणो, है ना। हिंदी में विहीन कहते हैं, नहीं है। वय विहीन उत्पाद न होता, वय भी बिन उत्पाद नहीं। वय एवं उत्पाद नहीं, होते बिन ध्रुव्य पदार्थ कभी। ध्रुव्यात्मक पदार्थ कभी होता ही नहीं है उत्पाद और वय के बिना। बस ये यहाँ पे बात समझानी है। गाथा का इतना सा अर्थ है। उस पर टीका करके आचार्य देव हमको समझाते हैं। 269, 259 नंबर का पेज, तत्व प्रदीपिका नामक टीका। वास्तव में सर्ग, सर्ग माने उत्पाद या रचना, संहार अर्थात वय के बिना नहीं होता। ये जो उत्पाद और संहार है ना शब्द, सर्ग और संहार, ये उस समय बहुत प्रचलित थे। जैसे कहते हैं विष्णु क्या करता है? पालन करता है ना। ब्रह्मा उत्पाद करता है, सर्ग करता है। और शिव क्या करता है? वो संहार करता है, यानी कि विनाश करता है। ये तीन देवता है। तो वो कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश तो ध्रुवात्मक द्रव्य स्वयं ही है। द्रव्य ही है जो ब्रह्मा विष्णु महेश स्वभावी है। अर्थात जो ध्रुव रहता हुआ उत्पाद व्यय व्यय भाव वाला है, और जो उत्पाद व्यय होता हुआ ध्रुव स्वभाव वाला है। तो संहार माने वो संहार, वो प्रचलित शब्द है। इस सृष्टि में संहार नहीं होता, ये होता है वस्तु के स्वभाव में बैठा है संहार। कि उसका उत्पाद नहीं होता, वो भी वस्तु के स्वभाव में बैठा है। तो उत्पत्ति और विनाश होता है, तो फिर वस्तु का आधार क्या रह गया? तो बोले वो ध्रुवात्मक आधार है, वो ध्रुव सदैव बना रहता है और उत्पत्ति विनाश के साथ परिणमित होता है। ये वस्तु का परिणाम स्वभाव, पदार्थ का भाव है। वास्तव में सर्ग अर्थात उत्पाद, संहार अर्थात वय के बिना नहीं होता, और वय उत्पाद के बिना नहीं होता। वय होगा तो उत्पाद सहित होगा, उत्पाद होगा तो वय सहित होगा। उत्पाद और वय की जो स्थिति है, स्थिति माने ध्रुव्यता। अब ये स्थिति शब्द भी याद रखना, ध्रुवता, है ना। ध्रुव्यता के बिना नहीं होते, और ध्रुव्य उत्पाद तथा वय के बिना नहीं होता। ये टीका का सारा सारांश आचार्य देव ने यहाँ पर कह दिया। गाथा का, गाथा का सारांश टीका की 2 लाइनों में कह दिया। अब इसी का विस्तार कर कर आचार्य देव कहते हैं, वे कहते हैं जो उत्पाद है वही वय है। क्या कहते हैं? जो उत्पाद है वही वय है, अर्थात जिसका उत्पाद होता है उसी का वय होता है। जिसका उत्पाद ही नहीं हुआ उसका वय कैसे हो सकता है ना। और जो वय है वही उत्पाद है। क्या? कि जिसका वय हुआ है उसी का उत्पाद होता है, जो वह है वही उत्पाद है। ये बात समझ में नहीं आ रही। जो उत्पाद है वह वह है, जो वह है वो उत्पाद है। वह है या उत्पाद है? बोले वस्तु का स्वभाव समझो आप। वस्तु है ध्रुव्यात्मक वस्तु, ध्रुव। उसमें उत्पाद वह उत्पाद वह रूप परिणमन है। कैसा है उसका विस्तार करके समझाते हैं। जो उत्पाद है वही वय है, जो वय है वही उत्पाद है, और उत्पाद और वह वही ध्रुव है। अर्थात उत्पाद व ध्रुव वह पदार्थ है।
उत्पाद कौन है? बोले पदार्थ है। वय कौन है? बोले पदार्थ है। और ध्रुव कौन है? बोले पदार्थ है। आई बात समझ में? पदार्थ है। जो ध्रुव है वही उत्पाद और वय है। और ध्रुव क्या है? कि ध्रुवता होता हुआ भी, ध्रुव होता हुआ भी, ध्रुव्य होता हुआ भी उत्पाद व स्वभाव वाला है। ध्रुव्य भावात्मक शब्द है, और ध्रुव उसकी सत्ता को धारण करने वाला वो भाव है, द्रव्य है ना? प्रश्न आया था कि ध्रुव और ध्रुव्य में क्या अंतर है? तो वस्तु को ध्रुव कहते हैं और वस्तु के भाव को ध्रुव्य कहते हैं, ध्रुव्य भाव को धारण करने वाला। वह इस प्रकार है, जो कुंभ का उत्पाद है, अर्थात जो कुंभ की उत्पत्ति हो। अब ये बहुत स्थूल उदाहरण है, ये ध्यान से समझना। कुंभ की उत्पत्ति जैसा वस्तु में उत्पाद नहीं होता, लेकिन संसारी जीवों को जो स्थूल उत्पाद समझ में आता है, एक गति का वय, एक गति का उत्पाद, एक दिन का वय, एक दिन का उत्पाद, एक एक भाव का वय और एक भाव का उत्पाद, जो मनुष्य गति के जीवों को या छद्मस्त जीवों को सरलता से, सहजता से समझ में आता है, इसके लिए ऐसा उदाहरण लेते हैं। परंतु वो उत्पत्ति और वह कैसी है? अब मानो मिट्टी का पिंड है और वो घड़ा रूप परिणमित हुआ, तो ये तो उत्पाद वह समझ में आया। अब सिद्धों में उत्पाद वह कैसे लगाएंगे? आई बात समझ में नहीं आई? है ना? तो वो बहुत स्थूल उदाहरण है, बहुत स्थूल उदाहरण है ना? जो जो कुंभ का उत्पाद है, अर्थात जो घड़े का उत्पाद है, वही मृति कांडी पिंड का वय है। मृतिका पिंड का वय है। मृतिका पिंड माने मिट्टी के पिंड का वय है। मृतिका पिंड यानी मिट्टी का पिंड। वो मिट्टी स्पेशल मिट्टी होती है ना? लाल और पीली कलर की दो मिट्टियों को मिलाकर चिकनी मिट्टी बनाई जाती है, जिसका घड़ा बनता है। हर प्रकार की मिट्टी का घड़ा बनता नहीं है ना? तो वो स्पेशल एक मिट्टी होती है, मृतिका पिंड कहते हैं उसको। वो मृतिका पिंड जो मिट्टी है, उस ही का वय होता है, और वही मिट्टी उत्पाद रूप से घड़े रूप परिणमित होती है। ये उदाहरण हमने आज आप सबने देखा होगा, मैंने वीडियो शेयर किया, उसमें आया है। क्योंकि भाव का भावांतर के अभाव स्वभाव से अवभाषण है। आह, क्या कहा? नहीं समझ में आया? देखो, क्योंकि बोले जो पिंड है ना, पिंड मिट्टी का पिंड है। पिंड है? बोले हाँ। बोले वो घड़ा बना। बोले क्यों? क्यों वही क्यों बना? क्योंकि भाव का माने जो है, पहले तो क्या है? होना चाहिए, जो है भाव का भावांतर के अभाव स्वभाव से अवभाषण है। अर्थात पिंडी मिट्टी के पिंड में, मिट्टी के पिंड को खोकर, पिंडात्मक अवस्था को खोकर और कुंभात्मक अवस्था में कन्वर्ट होना, ये अभाव स्वभाव, मिट्टी का पिंड का ये स्वभाव है कि वो अपनी पिंड अवस्था का तो अभाव कर सके, है ना, और कुंभ अवस्था को प्रकट कर सके। अभी वही कुम्हार यदि रेत का घड़ा बनाने का प्रयास करता तो नहीं हो सकता था। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उसमें अभाव स्वभाव से अवभाषण नहीं है। किसमें है ये अभाव स्वभाव से अवभाषण? अभाव का स्वभाव। अभाव का स्वभाव कौन से अभाव का स्वभाव? एक पर्याय के अभाव रूप और दूसरी पर्याय के प्रकट रूपता का जो स्वभाव है, वो किसमें है? वो मिट्टी में है। ऐसी मिट्टी की योग्यता है कि मिट्टी अपनी एक अवस्था को खोवे और अन्य अवस्था को प्राप्त हो जाए। मिट्टी के पिंड की ऐसी योग्यता है कि वो पिंडात्मक अवस्था का तो अभाव कर सके और कुंभात्मक अवस्था को प्रकट कर सके। ऐसी मिट्टी में योग्यता है। तो अभाव रूप स्वभाव, पिंड के अभाव का स्वभाव किसके पास है? मिट्टी के पास। और कुंभ के स्वभाव का सद्भाव माने कुंभ रूप परिणमित होना, ये मिट्टी का स्वभाव है। ऐसे ही प्रत्येक वस्तु का कैसा स्वभाव है? कि अभाव स्वभाव, अभाव स्वभाव से अवभाषण है। कौन? प्रत्येक पदार्थ, प्रत्येक द्रव्य इस जगत में कैसा है? अभाव स्वभाव वाला है। कैसा स्वभाव है? बोले जो होगा उसी का अभाव हो सकता है। तो मिट्टी में पिंड अवस्था होगी तो ही पिंड अवस्था का अभाव होगा, एक बात। और पिंड अवस्था का अभाव करके कुंभात्मक अवस्था को प्रकट करने का जो स्वभाव है वो किसका है? वो मिट्टी के पास है ना? तो जो है पहले तो उसी का अभाव होगा, ये मानना पड़ेगा। गधे के सिर पे सिंग नहीं है, कहाँ गए जी? गायब हो गए। कब गायब हुए? बोले गायब हो गए, ये हम बाद में सिद्ध करेंगे।
पहले तुम ये बताओ कि उसके सर पे सींग थे, पहले ये सिद्ध करो कि हमने देखे हैं। बोले सिद्ध करो, सिद्ध करो। आई बात समझ में? अभाव हो गए हम स्वीकार कर लेंगे, पर उनका होना पहले वे थे, पहले ये सिद्ध करो, है ना। तो यहाँ पे क्या कहा, क्योंकि भाव का भावांतर के अर्थात जो है वही अन्य भाव रूप परिणमित हो, ऐसे ऐसे भावांतर के अभाव स्वभाव से क्या है, अवभाषण है, अर्थात उसका ऐसा स्वभाव या उसकी स्थिति है, मैंने होगा वही परिणमित होगा, उसी का व्यय और उत्पाद होगा। जो नहीं है उसका उत्पाद और व्यय होता नहीं, मैंने व्यय नहीं हो सकता। किसका व्यय नहीं हो सकता? नहीं है का व्यय नहीं होगा, है का व्यय होगा। आई बात समझ में? नहीं समझ में? हाँ बोलो। अभाव क्या? भाव शक्ति ले सकते हैं। हाँ हाँ भाव वही है, आता बिल्कुल वही है, है। वही है, ले नहीं सकते, वही है, वही है भाव अभाव शक्ति। अभाव भाव शक्ति, और उत्पत्ति किसकी होगी? घड़े का अभाव है उसका भाव होगा, पिंड का भाव है उसका अभाव होगा। सिंपल है ना। आगे क्या कहते हैं, अर्थात भाव अन्य भाव के अभाव रूप स्वभाव से प्रकाशित है, दिखाई देता है ना। और जो मृत्यु का पिंड का व्यय है, अर्थात वो जो मिट्टी के पिंड का व्यय हुआ, उस अवस्था का व्यय हुआ, वही कुंभ का उत्पाद है। तो वो कुंभ का उत्पाद क्यों है? क्योंकि अभाव का भावांतर, अर्थात जो नहीं है उत्पत्ति उसी की मानी जाएगी, वह किसका माना जाएगा? है का वह माना जाएगा, और नहीं को उत्पन्न माना जाएगा। पकड़ मारी बात? नहीं पकड़ मारी? हम उत्पत्ति किसको कह रहे हैं? वर्तमान में उस अवस्था का जो नहीं थी वो हो गई, उसको तो हम कह रहे हैं उत्पाद। और वर्तमान में जो अवस्था थी अब नहीं रही, उसको हम कह रहे हैं व्यय। पकड़ मारी बात? नहीं पकड़ मारी? हम व्यय और उत्पाद किसको कह रहे हैं? बोले जो था अब नहीं है उसको ही व्यय कहा जा सकता है, और जो नहीं था अब है उसी को उत्पाद कहा जा सकता है। पकड़ में आई बात? नहीं पकड़ में? है ना, ऐसा कह रहे हैं। लेकिन ये उत्पाद वे ऐसा उत्पाद वे नहीं है कि सात द्रव्य नहीं है सातवां द्रव्य का उत्पाद हो गया, ऐसा नहीं। इसलिए जैन दर्शन का सिद्धांत क्या है कि उत्पत्ति और विनाश वो पर्यायात्मक स्वभाव है, द्रव्यात्मक स्वभाव नहीं। द्रव्य के स्वभाव है, परंतु द्रव्य में उत्पत्ति और विनाश होती है, और द्रव्य का उत्पत्ति और विनाश नहीं होता। कुछ समझ में आई बात? नहीं, के और में, द्रव्य में और द्रव्य का, है ना। द्रव्य में उत्पत्ति विनाश स्वभाव है, और द्रव्य का उत्पत्ति विनाश होता नहीं। अब में को हम का कह सकते हैं, लेकिन वो का ऐसा का नहीं है जैसा जगत में 6 के 7। आई ना समझ में बात? हाँ ऐसा। तो क्या कहते हैं, और जो मृतिका पिंड का वय है वही कुंभ का उत्पाद है, मिट्टी के पिंड का वय, और वही उसी वो जो कुंभ रूप कन्वर्ट हुआ उसी को हमने कहा उत्पाद। क्योंकि अभाव का भावांतर के स्वभाव भाव से अवभाषण है, सीधी सी बात। अर्थात वय अन्य भाव से उत्पाद रूप स्वभाव से प्रकाशित है। जो वय हो रहा है वह वय भाव कहीं ना कहीं किसी अन्य रूप से उत्पाद रूप प्रकाशित हो रहा है। पकड़ में आई बात? नहीं पकड़? आपने एक कागज का टुकड़ा लिया और फाड़ दिया, उत्पाद हुआ या वय हुआ? बोलो। नई पर्याय का उत्पाद हुआ और पुराना जो कागज अखंड था उसका व्यय हो गया। पकड़ में आ रही बात? नहीं पकड़ में आ रही? कुछ बात समझ में आ रही है? उत्पाद और वय, ये देखो उत्पाद और वय कैसे होता है? उत्पाद और वय, उत्पाद और वय, उत्पाद और वय, क्या कह रहे हैं? कुछ समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? क्या कहा उन्होंने कि कागज का एक टुकड़ा लो और फाड़ो, ऐसे फाड़ना मत पर फाड़ो, ऐसा उदाहरण के तौर पे। तो कहते उत्पाद और वय, जो है उसका वय हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ एक नई अवस्था का उत्पाद हो रहा है या नहीं हो रहा है? हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो है और उसका भावांतर होना, है और उसका पर्याय रूप कन्वर्ट होना, ये जो कन्वर्जन हो रहा है, ये जो भावांतर हो रहा है, ये किस में हो रहा है? कि है में हो रहा है में भावांतर हो रहा है। इस भावांतर को क्या कहते हैं? उत्पाद और वय कहते हैं। कि जो है वो अवस्था बदल रहा है, तो जो अवस्था वय को प्राप्त हो रही है उसको वय कहते हैं, और जो नवीन अवस्था उत्पत्ति को प्राप्त हो रही है उसको उत्पाद कहते हैं। पकड़ में ये बात? नहीं पकड़ में? अवस्था का बदलना, आकार का नहीं। एक ही ध्यान से समय में समझना। हो रहा है दोनों का। हाँ हो ही रहा है, एक ही समय में, दो समय में कहाँ हो रहा है आप बताओ? कागज फाड़ कर देखो,
एक समय में फटेगा और दूसरे समय में अवस्था बदलेगा, ऐसा होगा क्या? ऐसा तो नहीं होगा। समझ में आ रही बात? नहीं समझ में आ रही? थोड़ा सा बुद्धि से समझो तो तुरंत समझ में आएगी बात। एक समय में होता है ये, हमें समझाने के लिए उसमें समय भेद करते हैं। एक समय और एक द्रव्य में। एक समय और एक द्रव्य में। अब द्रव्य में तो है ही, द्रव्य के अनंत गुणों में, है ना, द्रव्य के अनंत गुणों में। और अनंत गुणों को एक साथ कहें तो द्रव्य, और भिन्न भिन्न कहें तो गुण, है ना। आती है बात समझ में? नहीं आती है? तो एक समय में बदलता है ना, है का अभाव और अभाव का है पना एक समय में एक साथ घटित होता है। मिट्टी का पिंड एक ही समय में अपने भाव को बदलता है। अन्य भाव रूप होना और एक भाव रूप बदलना एक साथ होता है। कल्पना कर रहे हो आप? समझ पा रहे हो इस बात को? किसी चीज का अवस्था का बदलना, तो बदली हुई अवस्था का उत्पाद और वर्तमान अवस्था का वय, ये समय भेद के साथ होता है या एक ही समय में होता है ना? अपनी कक्षा में नेहा दीदी आई आज? एक ही समय में होता है दोनों। नेहा दीदी नहीं है, उनका प्रश्न था भैया एक समय में कैसे संभव है, समझ में नहीं आता। समझ में बात नहीं? समझ में? जिस हाँ काल हाँ वय माने उसी काल उत्पाद कैसे माने, आप बताओ ना। जो घड़े का स्थूल उदाहरण लिया ना, तो एक मिट्टी का शेप का बदलना, वो एक ही समय में हो रहा है या दो समय में होता है? एक ही समय में हो रहा एक ही है। समय में होता है वो। आती है बस में, आप सब जगह लगा सकते हो, आप बिल्कुल लॉजिक से समझ सकते हो। एक ही समय में उत्पाद और व्यय होता है। ठीक, हाँ, कैसे समझाते हैं कि अभाव की उत व्यय का काल उत्पत्ति का काल, ऐसा व्यय का काल उत्पत्ति का काल। अब हमें वो क्या करते हैं, उस समय भेद करते हैं समझाने के लिए, समझाने के लिए पहले समय व्यय और दूसरे समय उत्पाद। लेकिन इतना अवकाश नहीं है वस्तु में। आ रही है बात समझ में? नहीं आ रही है? भैया ये सेम अवस्था उसमें भी तो बनती है जब 12वें से 13वें गुण स्थान में प्रवेश करते हैं, 10 से 12वें गुण स्थान में, तो पहले समय में व्यय हुआ और उसी समय में उत्पाद हुआ, तो 12वां गुण स्थान हो गया। तुम ऐसे पहली सीढ़ी से और दूसरी सीढ़ी पे चढ़कर देख लेना, तुम्हें गुणस्थान समझ में आ जाएगा। समझे या नहीं समझे? ध्यान से चढ़ना, बड़ा स्लो मोशन में। क्या करना, एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी पे कदम रखना, तो तुम्हें समझ में आ जाएगी बात। समझे या नहीं समझे? है ना। नहीं, और वहां वो तो जो लिखा हुआ ही है ना उत्पाद व्यय, तो वो एग्जाम्पल इसलिए दिया। हाँ, वो तो फंस गए, वो तो हम समझा ही रहे ना तुमको, एक काल का है वो, दो काल का नहीं है। ये थोड़ा सा तुम्हें समझना पड़ेगा, क्योंकि तुमको क्या लगता है अवस्था का कंप्लीट हो जाना उत्पाद और कंप्लीट अवस्था का वय हो जाना वय, ऐसा नहीं है। समझे? मतलब घड़ा बना उसको तुम उत्पत्ति मानते हो, और मिट्टी के पिंड का अभाव हो उसको तुम व्यय मानते हो। वो तो बहुत स्थूल कथन है, परंतु प्रति समय उत्पाद व्यय उत्पाद व्यय उत्पाद व्यय को भाव को धारण करके वो घड़े रूप कन्वर्ट होता है ना। आते नहीं समझे? अब घड़ा बन गया, अब उत्पाद हो गया, व्यय खत्म, ऐसा तो नहीं है। उदाहरण को उदाहरण की तरह समझना। ठीक, देखो अब क्या कहते हैं। भैया एक प्रश्न और है मेरा। बोलो। जैसे हमने ये यहाँ पे भी हम उत्पाद रहित विहीन और विहीन रहित उत्पाद समझ रहे हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं समझ रहे। अच्छा, विहीन रहित रहित, दो शब्द एक साथ बोले ना। उत्पाद रहित व्यय नहीं होगा, ऐसा समझ रहे हैं। उत्पाद रहित वह व्यय और नहीं व्यय होगा, रहित उत्पाद, है ना। नहीं और होगा, जब साथ हम में जोड़ो, पीछे नहीं होगा। नहीं होगा, जब हम पीछे भी पढ़ के आए थे, जब हम 19 20 या 21 कौन से नंबर की गाथा में पढ़कर आए थे, वहां पे भी ये सेम। तो वहां पे स्थूल पर्यायों की अपेक्षा था, यहाँ पे सूक्ष्म पर्यायों की अपेक्षा, ऐसा डिफरेंस हाँ तो लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, स्थूल और सूक्ष्म का कोई डिफरेंस नहीं है। वहां पे ज्ञान की अपेक्षा से समझा रहे थे, और यहाँ पूरी वस्तु व्यवस्था को समझा रहे हैं। वहां तो ज्ञान स्वभाव समझाया था, ठीक है ना, हम्म। शुद्धोपयोग का स्वभाव समझाया, ज्ञान स्वभाव समझाया, सुख का स्वरूप समझाया, उसका फल समझाया, है ना। और यहाँ वस्तु का स्वरूप समझा रहे हैं, वस्तु की व्यवस्था समझा रहे हैं कि प्रत्येक वस्तु का ऐसा स्वभाव है ना। देखो, तुम्हें जीव और पुद्गल का उत्पाद वे समझ में आता है, तुम्हें काल द्रव्य का उत्पाद वे समझ में आता है, किसी अपेक्षा से तुम आकाश द्रव्य का भी उत्पाद वे स्वीकार कर लोगे। धर्म और अधर्म द्रव्य का उत्पाद वे कैसे स्वीकारोगे? और छोड़ो, आलोकाकाश का उत्पाद वे कैसे स्वीकारोगे? समझ में ये बात नहीं? समझ? वो कह रहे वस्तु के स्वभाव में पड़ी है वो बात, वस्तु के स्वभाव में पड़ी है वो बात। कैसी है? कि जो तुम्हें नहीं परिणमता हुआ दिखाई देता है, वास्तव में वह भी परिणमता हुआ ही है। और जो तुम्हें जगत में परिणमता हुआ दिखाई देता है, वास्तव में वह
नहीं परिणमता हुआ भी है। आई बात समझ में, है ना? ऐसा समझा रहे हैं। अर्थात वय अन्य भाव के उत्पाद रूप, जो वय है वो किसी अन्य अवस्था रूप उत्पाद स्वभाव से प्रकाशित होता है। घड़ा टूट गया तो घड़े के टूटने का काल, है ना, और घड़े का काल माने घड़े की अवस्था का खोना और घड़े की अवस्था का टूटना, ये एक ही समय में होता है या भिन्न भिन्न समय में होता है? टूटने की अवस्था को ही उत्पत्ति और घड़े का वयपना स्वीकार करते हैं या नहीं करते हैं? है? पकड़ में ही बात नहीं। वो जो उत्पत्ति काल है वही वह काल है, किसका? पूर्व अवस्था का। उत्पत्ति काल वर्तमान अवस्था का वय माने वर्तमान की उत्पत्ति, वर्तमान की एक अवस्था का वय काल है। आ रही है वो समझ में या नहीं समझ में आ रही है? ऐसा वो परिणमन वस्तु के स्वभाव में है। आगे क्या कहते हैं? और जो कुंभ का उत्पाद और पिंड का वय है, घड़ा बनते समय, वही मृतिका की स्थिति है। अर्थात वह जो मिट्टी है, जब वो पिंड रूप से थी तब भी मिट्टी थी, और पिंड से अवस्था बदलते काल में भी मिट्टी थी, और अवस्था बदल के घड़ा बन गई उस काल में भी मिट्टी है। फिर घड़े को बनाने के बाद पकाया जाएगा तब भी मिट्टी रहेगी, और पका हुआ घड़ा किसी कारण से फूट जाएगा तब भी वह मिट्टी ही रहेगी। अर्थात किसी भी अवस्था में, घड़े की किसी भी अवस्था में मिट्टी का वह पिंड अपने मिट्टी स्वभाव को, मृतिका स्वभाव को कभी छोड़ता नहीं है। आती है बात समझ में? नहीं आती? है ना? तो क्या कहते हैं कि जो कुंभ और उत्पाद, कुंभ का उत्पाद और पिंड का वह है, वही मृतिका की स्थिति है, यानी कि उसकी ध्रुवता है। ध्रुवता, स्थिति माने ध्रुवता, क्योंकि व्यतिरेक अन्वय का अतिक्रम नहीं करते। क्योंकि पर्याय द्रव्य का उल्लंघन नहीं करती, क्योंकि पर्याय ध्रुवता का उल्लंघन नहीं करती। आई बात समझ में? अर्थात पर्याय ध्रुव को क्या नहीं करती? व्यतिरेक स्वभाव वाला नहीं बनाती। व्यतिरेक माने पर्याय, अन्वय माने द्रव्य का अतिक्रम यानी कि उल्लंघन नहीं करती। आई बात समझ में? क्यों? मिट्टी वो ध्रुव क्यों है? क्योंकि पर्याय द्रव्य का उल्लंघन नहीं करती, अर्थात द्रव्य के बिना नहीं हो सकती। उन्हें होने के लिए कुछ ध्रुवता चाहिए, उन्हें उत्पाद वय होने के लिए कोई ध्रुव बेस चाहिए। बिना ध्रुव बेस के उत्पाद वय संभव नहीं है। आकाश के पुष्प के समान उत्पाद वय संभव नहीं है। उत्पत्ति और वय होगी तो ध्रुवता के बिना नहीं होगी। उल्लंघन कैसे करेगी? बोलो, किसका उत्पाद और किसका वय? बोलो, क्या था पिंड और क्या बना घड़ा? क्या अर्थांतर नहीं होगा? पहली गाथा क्या कहती है? 99 नंबर गाथा, अर्थांतर नहीं होगा। और क्या 100 नंबर की गाथा क्या कहती है? उत्पाद वय होगा। आ रही है बात समझ में? क्योंकि उत्पाद वय, पर्याय का जो उत्पाद वय पना है, व्यतिरेक पना है, वो अन्वय अर्थात उस ध्रुवता का उल्लंघन उसके बिना संभव नहीं है। किसके आधार पे हो रहा है? किसका उत्पाद हो रहा है? किसका वय हो रहा है? किसका वय हुआ? कौन था जिसका वय हो गया? वो कौन था? और वो कौन है जिसका उत्पाद हुआ है? पर्याय किसके आधार से रहती है? उल्लंघन नहीं करती। ठीक, आगे क्या कहते हैं? और जो मृतिका की स्थिति है, अर्थात जो मिट्टी की स्थिति, अर्थात जो मिट्टी है, मिट्टी का मिट्टी पना है, मिट्टी की जो ध्रुवता है, स्थिति है यानी कि ध्रुवता है, मिट्टी का जो मिट्टी पना है, वही कुंभ का उत्पाद है और पिंड का वय है। मिट्टी ही पिंड भाव से वय को प्राप्त हुई है और मिट्टी ही कुंभ रूप से उत्पाद को प्राप्त हुई है। ऐसी उस मिट्टी की ध्रुवता है, क्योंकि व्यतिरेकों के द्वारा, व्यतिरेक माने पर्यायों के द्वारा ही अन्वय प्रकाशित होता है। आहा, क्या समझे? क्योंकि वो जो भाव है ना, उत्पाद वे उत्पाद वे उत्पाद वे उत्पाद वे उत्पाद वे, वो क्या कर रहे हैं? वो ध्रुवता को ही प्रकाशित कर रही है, द्रव्य को ही प्रकाशित कर रही है। क्या वस्तु है तो किसी ना किसी अवस्था भाव वाली ही है, और अवस्था ये दर्शाती है कि यह वस्तु है। क्या समझे? वस्तु होगी तो किसी न किसी अवस्था में होगी, और अवस्था क्या दर्शाती है? अवस्था दर्शाती है वस्तु है, ऐसा कह रहे हैं।
तो क्या कहते हैं, क्योंकि व्यतिरोकों के द्वारा ही, पर्यायों के द्वारा ही अन्वय प्रकाशित होता है, अर्थात द्रव्य प्रकाशित होता है। यदि ज्ञान गुण की पर्याय ना हो तो मुझे जीव कौन कहेगा, कौन कहेगा? चैतन्य पर्याय ना हो तो मैं जीव हूं ये कौन जानेगा? ओहो, केवली भी नहीं जान सकते। समझना ध्यान से, केवली भी नहीं जान सकते। ये जीव है, ये कैसे जाना जाता है? वो ज्ञान और चैतन्य की वो जो पर्याय है ना, पर्याय वो प्रकाशित करती है, यह जीव है। बोलो भैया, तुम मुर्दा और जिंदा को कैसे पहचानते हो? कैसे पहचानते हो? हैं? चैतन्य से पहचानते हो ना। वो चैतन्य तुम्हें दिखाई देता है? नहीं, उसके लक्षण दिखाई देते हैं। कौन कौन से लक्षण पहचानते हो? श्वास चल रही है नहीं चल रही है, नब्ज चल रही है नहीं चल रही है, दस्तान। दिल की धड़कन चल रही है नहीं चल रही है, आदि, है ना। यही है ना, इन्हीं से पहचानते हो ना कि ये जिंदा है या मर गया। हिलने से पहचानते हो, तो पंखा हिलता है, जिंदा है या मर गया? कि जब भैया चलता है जब जिंदा है, और जब रुक गया तो मर गया, ऐसा है क्या? ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं। लक्षण भिन्न है, हिलना लक्षण नहीं है। वो नब्ज आदि के जो तुमने लक्षण सिद्ध करे ना जगत में, श्वास के, नब्ज आदि के, उन लक्षणों से तुम पहचानते हो कि वह जीवित है ना। तो क्या कहते हैं आचार्य देव, कहते हैं पर्याय प्रकाशित करती है ये द्रव्य। जड़ का जड़त्व भाव, स्पर्शन रस गंध वर्ण आदि ये प्रकाशित करते हैं, ये जड़ है। ज्ञान दर्शन सुख वेदे प्रकाशित करते हैं, ये जीव है, गुण नहीं, गुणों की पर्याय। ध्यान रखना, गुण नहीं, गुणों की पर्याय प्रकाशित करती है कि ये आमुक गुण है, ये आमुक द्रव्य है। कैसे दर्शन, कैसे भेद करेंगे ज्ञान गुण और दर्शन गुण के बीच में हम? यदि अपरिणामी गुण हो तो भेद नहीं कर सकते। क्या कहा? वस्तु तो अभेद भाव वाली है ना। बात समझ में आती है नहीं समझ में आती? खीर को देखकर कोई नहीं बतला सकता मीठी है या फीकी है, चखकर ही जाना जा सकता है कि मीठी है या फीकी है। आती वह समझ में नहीं आती? ये वो चखकर, सब चखकर। हाँ बोलो बोलो। आप कह रहे हैं ज्ञान पर्याय, ज्ञान गुण नहीं। वो हाँ, गुण नहीं, ज्ञान गुण की पर्याय। ज्ञान गुण और दर्शन गुण की जो भिन्नता है, ये कैसे समझ में आती है? ज्ञान गुण और दर्शन गुण है, ये भिन्न भिन्न है, ये हमें कैसे ज्ञात होते हैं? तो आचार्य कहते हैं वो निरंतर जो परिणमन है ना, ज्ञान का ज्ञान में परिणमन और दर्शन का दर्शन में परिणमन, ये ज्ञान और दर्शन की भिन्नता के परिचायक है। आप समझो ध्यान से थोड़ा सा। भैया मैं ज्ञान और गुण पर्याय में अंतर जानना चाह रही हूँ। हाँ मैं समझा रहा हूँ ना, कि वो जो ज्ञान गुण है, गुण 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 है, गुण है, वो कैसा है? वो कैसा है, कैसे पता चलेगा? यही ज्ञान गुण है, ये दर्शन नहीं है, ये ज्ञान गुण ही है। दो पीली वस्तु आपके समक्ष रखी हमने, आप कैसे बतलाएंगे सोना है और पीतल है? गुण तो अगुरु लघु तो भाव के धारी है ना, एक जैसे हैं। समझना ध्यान से। यदि उनमें से परिणमन को निकाल दिया जाए, नमक और शक्कर के मिठास और खारेपन को निकाल दिया जाए, अब आप मुझे ये बतलाओ कि एक नमक है और एक शक्कर है, कैसे प्रदर्शित होगा? देखने में तो गुण सब समान है, उल्ट। अब मैं बात को थोड़ा समझना गहराई से, मैं क्या समझाना चाहता हूँ? वस्तु की अखंडता है ना। गुण तो प्रदेशों में रहते हैं ना, जो गुणों का ढांचा है वो तो प्रदेश है, जो गुणों का क्लेवर है वो तो प्रदेश है। बात समझ में आ रही है? बात नहीं समझ में आ रही है? जो गुण है उनका आधार तो प्रदेश है, और सारे प्रदेश एक जैसी ना अखंड वस्तु है। परंतु इस वस्तु में ये ज्ञान है, ये दर्शन है, ये सुख है, ये वीर है, ये कैसे ज्ञात होता है? निरंतर परिणमन भाव है ना, जो निरंतर परिणमन भाव, वो दर्शाता है इस बात को, ये ज्ञान है, ये सुख है, ये वीर है, आदि आदि। आती बात समझ में नहीं समझ में आती? अब तुम दृष्टि में वस्तु के टुकड़े मत करो। कल्पना में वस्तु के टुकड़े मत करो। हम समझा रहे हैं, क्या समझा रहे हैं? पर्याय बिना कौन जाने ये कौन सा द्रव्य है, कौन जाने? जड़ की जड़ तो पर्याय और जीव की जीवत्व पर्याय दर्शाती है, ये जीव है और ये जड़ है। द्रव्यात्मक दृष्टि से तो द्रव्यों में कोई भेद ही नहीं होता। क्या भेद होता है बोलो? गुणात्मक और अनंत गुणात्मक प्रदेशात्मक वस्तु को द्रव्य कहते हैं, बस खत्म बात। जीव और पुद्गल के बीच का भेद बतलाओ द्रव्यात्मक दृष्टि से,
कभी नहीं कर पाओगे, 3 काल में नहीं कर पाओगे। पर्यायात्मक दृष्टि से समझना ध्यान से। वो जो गुण है ना जिसको हमने ज्ञान कहा, ज्ञान वो निरंतर परिणमन भाव वाला है, इसलिए वस्तु का नाम द्रव्य है। द्रव्य किसे कहते हैं? नदी किसे कहते हैं? नदी किसे कहते हैं? जो निरंतर बहती है। झील को नदी नहीं कहते, तालाब को नदी नहीं कहते, कुएं को नदी नहीं कहते। द्रव्य किसे कहते हैं? जो निरंतर परिणमनशील है। पकड़ में आई बात? नहीं पकड़ में आई? थोड़ा ध्यान से समझना। ये बात मैं समझा रहा हूं कि हम पर्याय बिना का कहेंगे, अपरिणामी भी कहेंगे, कूटस्थ भी कह देंगे, ध्रुव भी कह देंगे। अरे ज्ञात ही नहीं हो सकता वो कभी पर्यायों के बिना, जाना ही नहीं जा, मतलब पर्याय बिना का नहीं होगा, ये समझा रहे। क्योंकि पर्याय निरंतर प्रकाशित करती हैं उसे कि वह कौन है, वह कौन है, वह कौन है। ये पर्यायों से जाना जाता है। ये पहले भी आ चुका प्रचन सार जी में। परिणाम के बिना कौन जाने यह परिणामी है। क्या कहा? पर्यायों के बिना द्रव्य को इंगित सूचित जाना नहीं जा सकता, जाना ही नहीं जा सकता। क्या लिखा है यहाँ पर? व्यतिरेकों के द्वारा ही अन्वय यानी कि ध्रुव या वो द्रव्य प्रकाशित होता है, फिर वह गुण रूप से हो, क्योंकि अन्वय किस किस का नाम है? गुणों का नाम भी अन्वय है और द्रव्य का नाम भी अन्वय है। ये कौन सा गुण है? पर्याय बतलाती है। ये क्या है? शक्कर है, नमक? मिठास की पर्याय बतलाती है। आ रही बात समझ में? नहीं समझ रही? ज्ञान की पर्याय, दर्शन की पर्याय, सुख की पर्याय, निरंतर है, निरंतर है, निरंतर है, बिना पर्यायों के द्रव्य नहीं है, ऐसा है ना। आगे क्या कहते हैं? और यदि ऐसा ही न माना जाए, ये आचार्य अमरचंद्र देव कह रहे हैं आज से लगभग 1500 वर्ष पूर्व। और यदि ऐसा न माना जाए तो ऐसा सिद्ध होगा कि उत्पाद अन्य है और वय अन्य है और ध्रुव अन्य है, अर्थात उनमें प्रादेशिक भेद सिद्ध हो जाएगा। यदि ऐसा ना माना जाए, कैसा ना माना जाए? कि पर्याय द्रव्य को प्रकाशित करती हैं, ऐसा ना माना जाए, ऐसा ना माना जाए तो फिर पर्याय किसे प्रकाशित कर रही हैं? किसकी हो रही हैं? हम पर्याय किसकी कहें? कहाँ है पर्याय? क्यों है पर्याय? किस आधार से है पर्याय? उन पर्यायों को नाम कौन देगा? ये ज्ञान पर्याय है, कैसे पता चलेगा? ये दर्शन की पर्याय कैसे ज्ञात होगा? ये चैतन्य की पर्याय है, जड़ की पर्याय कैसे ज्ञात होगा? कैसे मालूम चलेगा? पकड़ में ही बात? नहीं पकड़ में है? ये फल किसका है? ये पेड़ किसका है? बोलो भैया। फल पेड़ को और पेड़ फल को प्रकाशित करते या नहीं करते हैं? बोलो, ऐसा है या नहीं? फल पेड़ को और पेड़ फल को प्रकाशित करते या नहीं करते? पेड़ से फल जाना जाता है, फल से पेड़ जाना जाता है, पर्याय से द्रव्य जाना जाता है, द्रव्य से पर्याय जानी जाती है। पकड़ में ही बात? नहीं पकड़ में? जीव है तो ज्ञान दर्शन सुख विवेक की पर्याय होगी। ज्ञान पर्याय, ओहो ये तो जीव ही है। क्या समझे? तुम जीव हो, कैसे जानोगे अपने को मैं जीव हूं? याद है ना सिद्धों का लक्षण? क्या है सिद्धों का लक्षण? बोलो। सफेद सफेद ज्ञान, है, ज्ञान। मम स्वरूप है सिद्ध समान। अब देख तो तुम वो सफेद सफेद से रहे हो, वो स्ट्रोक आउटलाइंस व्हाइट कलर की और ट्रांसपेरेंट, तो कहाँ मम स्वरूप दिखाई देगा? ज्ञान लक्षण बनाओ सिद्धों का और फिर देखो मम ज्ञान स्वरूप है या नहीं। शरीरी। हाँ, समझे? सिद्धों का लक्षण ज्ञान है। ज्ञान स्वभाव से निराकार है। क्या? ज्ञान स्वभाव से ही निराकार है। क्यों? क्योंकि वो ज्ञानाकार है। ज्ञान का अपना कोई आकार होता है क्या? कि ज्ञान तो ज्ञानाकार होता है ना। और ज्ञान जिस ज्ञ को जाने उस ज्ञाकार होता है तो भी ज्ञानाकार ही रहता है। आकार माने स्वरूप, आकार माने स्वरूप। अब सिद्धों को तुम आकार से पहचानते हो, स्वरूप से नहीं पहचानते। और सिद्धों का आकार यानी कि स्वरूप क्या है? ज्ञान। ज्ञान लक्षण से सिद्ध देखोगे तो मम स्वरूप सिद्ध समान आत्म दिखेगा या नहीं प्रमाण। दिखेगा? आकार माने ज्ञान आत्म प्रमाण है। हाँ, तो ज्ञान लक्षण से सिद्धों को जब देखोगे तो मम स्वरूप सिद्ध समान दिखेगा या नहीं दिखेगा?
दिखेगा बिल्कुल। और आकार से देखोगे तो नहीं दिखेगा। आत्म हुआ प्रमाण समझ है में वो। नहीं समझ? हाँ, तो देखो क्या कहते हैं, क्योंकि व्यतिरेकों के द्वारा ही अन्वय प्रकाशित होता है, और यदि ऐसा ही ना माना जाए, यदि ऐसा ही लगाया साथ में, यदि ये बात नहीं मानी जाए, ये है बात ही ना मानी जाए, कथनचित है, कथनचित नहीं, यदि ये बात नहीं, ये बात ही ना मानी जाए, तो सिद्ध होगा कि उत्पाद अन्य है, वह अन्य है, और द्रव्य अन्य है, अर्थात उनमें प्रादेशिक अंतर हो जाए, अर्थात तीनों पृथक है, ऐसा मानने का प्रसंग आ जाए। द्रव्य को अगर प्रकाशित होना है तो पर्याय बिना के नहीं हो सकता। और पर्याय किसे प्रकाशित करती है? अपनी सत्ता को नहीं, द्रव्य की सत्ता को प्रकाशित करती है। समझे या नहीं समझे? द्रव्य की सत्ता को प्रकाशित करती। ऐसा होने पर क्या दोष आता है सो समझाते हैं। यदि ऐसा नहीं माना जाए तो क्या दोष आएगा, अब वो समझाते हैं, ध्यान से समझना। केवल उत्पाद शोधक कुंभ की, अर्थात मात्र कुंभ की पर्याय हमने मान ली कि कुंभ घड़ा बन गया, ठीक, केवल उत्पाद शोधक कुंभ की, अब ब्रैकेट में, वह और ध्रुव से भिन्न मात्र उत्पाद करने को जानने वाला कुंभ की। पकड़ में ही बात। आपने मिट्टी के पिंडावस्था को भी स्वीकार नहीं किया और मिट्टी इसको भी स्वीकार नहीं किया, सीधा कुंभ स्वीकार कर लिया कि कुंभ हो गया, है ना, कुंभ हो गया। तो कहां से आया कुंभ? कहां से आया? आकाश से आया, पेड़ से आया, नदी से आया, कहां से आया? कहीं से तो आया ही होगा, है ना। जादूगर की जादूगरी तो थी नहीं कि नहीं था और आ गया। पकड़ में ही बात, नहीं पकड़ में ही, है ना, था नहीं और आ गया, ऐसा तो है नहीं। वैक्रियक, वैक्रियक करते ना, देव वैक्रिय करते, तो वैक्रिय भी हवा में नहीं होती, हवा में नहीं होती इन सेंस बिना प्रदेशों के परमाणुओं के नहीं होती। समोष्ण की रचना में जो रॉ मेटेरियल लगता है वो जादुई रॉ मेटेरियल नहीं है, वो देवों के शरीर का ही रॉ मेटेरियल है। आई बात समझ में आएगी, है ना। तो क्या कहते हैं कि यदि तुमने कुंभ का उत्पाद मान लिया, माने केवल उत्पाद शोधक कुंभ की उत्पादन के कारण का अभाव होने से उत्पत्ति ही नहीं होगी। किसका? क्या कहते हैं कि वो कुंभ की उत्पत्ति किसके आधार से मानोगे? यदि मिट्टी को भी नहीं मानोगे और मिट्टी की पिंड अवस्था को भी नहीं मानोगे तो कुंभ कहां से आया? किसका कुंभ? कैसा कुंभ? ये कुंभ कहोगे किसे? पहले तो तुम ये बतलाओ, ये कुंभ है, ये कहोगे किसे? क्या समझे? पकड़ में ही बात, नहीं पकड़ में? चाहे स्वर्ण का हो, चाहे चांदी का हो, चाहे पीतल का हो, चाहे मिट्टी का हो, उसको कुंभ कहोगे ना, कहोगे तो किस आधार से कहोगे? क्योंकि तुम पूर्व अवस्था को भी स्वीकार नहीं करते और उसकी ध्रुवता को भी स्वीकार नहीं करते। हवा को कुंभ कहोगे क्या? तो एक हवा कुंभ हो जाएगी, एक हवा जल मान लो, एक हवा को भोजन मान लो। पकड़ में ही बात, नहीं पकड़ में? वो क्या कहते हैं, उत्पादक सामग्री के बिना जो उत्पत्ति हुई है, उत्पादन हुआ है, वो किसका हुआ है? ये बात तो हमें समझ में आई नहीं। तो के कारण के अभाव से उत्पत्ति ही नहीं होगी। उत्पत्ति किसकी होगी ही नहीं। अथवा तो असत का ही उत्पाद होगा, या फिर जो असत है, द्रव्य सत, गुण सत, पर्याय सत, तीन सत। कौन कौन से सत? उत्पाद सत, वय सत और ध्रुव्य सत। दो सत को नहीं स्वीकार किया और एक सत को स्वीकार किया, तो असत का सत यानी असत के अस्तित्व को स्वीकार करने जैसा है। मानो गधे के सर पर सींग आ गए हो। जैसे हवा में महल बनते हैं ना, आकाश में देखिए, जब छोटे थे हम तब आसमान साफ होता था, तो बादलों में खरगोश, हाथी और जाने क्या क्या बनते थे, दिखाई देते थे। होते थे या नहीं होते थे? है? लेकिन वहां पे भी आधार बादल थे। साफ आसमान में तो ना खरगोश दिखाई देता, ना हाथी, ना बादल। मेरी बात समझ में नहीं? मैंने आधार के बिना आधे, मैंने उस बेस के बिना वो उत्पत्ति तुम किसकी मान रहे हो? किसकी हो रही है? पर्याय किसकी हो रही है? मैंने गुण और प्रदेश के बिना पर्याय नहीं है। ये पर्याय ज्ञान है, तो पीछे ज्ञान गुण चाहिए और उस गुण का आधार ज्ञाता चाहिए, तो ज्ञान की पर्याय हो सकती है।
अन्यथा तो हो सकती नहीं। फिर तो पुद्गल के आधार से भी ज्ञान होगा, और जाने किस किस के आधार से भी हो जाएगी पर्याय, तो है ना। तो देखो क्या कहते हैं, पहले तो असत का ही उत्पाद माना जाएगा, जो कि संभव नहीं है। और वहां पहला पहला रीजन देते हैं, यदि कुंभ की उत्पत्ति नहीं होगी तो समस्त ही भावों की उत्पत्ति ही नहीं होगी। यदि कुंभ का उत्पादन नहीं है तो मिट्टी का पिंड भी नहीं है और मिट्टी भी नहीं। दूसरा, अर्थात जैसे कुंभ की उत्पत्ति नहीं होगी उसी प्रकार विश्व के किसी भी द्रव्य से किसी भी भाव का उत्पादन ही नहीं होगा, यह दोष आएगा। यानी सारे समस्त संसार में पुद्गल की जितनी अवस्थाएं तुम्हें दिखाई देती हैं, ये सब का अभाव ही स्वीकार करना पड़ेगा। ना चार गति रूप देह आदि, ना पांच शरीर, ना आदि आदि जो परिणमन है, चार गति 84 लाख योनि आदि का जो कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। पुद्गल की एक पर्याय पेंसिल और एक पर्याय पेपर किसके आधार से होगी, किसके आधार से होगी? पकड़ गई बात। पुद्गल की पेंसिल, पुद्गल का पेपर, पुद्गल का रुपया, क्या समझ में बात? नहीं समझ में? पुद्गल का रुपया देकर पुद्गल का पेपर और पेंसिल खरीदते हैं, ऐसे ही है ना, नहीं समझे? और जब कोई पर्याय नहीं होगी तो क्या खरीदोगे, क्या बेचोगे, किसका आधार, क्या लोगे, क्या दोगे? है ही नहीं। दूसरा, यदि असत का उत्पाद हो, यदि असत का ही उत्पाद माना जाए तो क्या होगा? तो आकाश के पुष्प इत्यादि का भी उत्पाद होगा। क्या होगा? माने किसी भी चीज का कभी भी उत्पाद होगा, किसी भी वस्तु का कभी भी उत्पाद होगा, कैसे भी उत्पाद होगा। संभव है? अग्नि जल बन जाएगी, जल अग्नि बन जाएगा, नमक चीनी हो जाएगी, चीनी नमक हो जाएगा, जिसका भी जैसा उत्पाद होना है होता रहेगा, जब गुणों के आधार से नहीं मानोगे, द्रव्य के आधार से नहीं मानोगे। नमक की पर्याय को खारा क्यों स्वीकार करते हो तुम? क्योंकि उसका ध्रुवात्मक भाव नमक है। क्या? यदि उस ध्रुव को स्वीकार नहीं करोगे तो क्या होगा? पहले पर्याय ही नहीं होगी, अवस्था ही नहीं होगी। और अगर अवस्था को आकाश के पुष्प के समान स्वीकार करोगे तो शक्कर डालते डालते दूध में नमक हो जाएगी, और नमक डालते डालते दूध में शक्कर हो जाएगा। वो तो कभी भी होगा ना, कैसा भी उत्पाद होगा। और तू पता लगा दूध का पानी हो गया। जड़ भी जानेगा फिर तो। है आधार ही ना? नहीं माना किसी का, आधार है खत्म ही हुआ नहीं है। आधार। हाँ, आधार के बिना नहीं होगा। अर्थात शून्य में से पदार्थ उत्पन्न होने लगेंगे, यह दोष आएगा। शून्य में से पदार्थ उत्पन्न होने लगेंगे, है ना। कुछ नहीं से सब कुछ बनने लगेगा। मुस्लिम मत में ये सिद्धांत है, समझे? मुस्लिम मत का यही सिद्धांत है। बोले अल्लाह ने पृथ्वी को बनाया, धरती को बनाया, तो कैसे बनाया? पहले क्या था? बोले कुछ नहीं था। तो बोले जब कुछ नहीं था तो कैसे बनाया? बोले कुछ नहीं से बनाया। क्या है उनके पदार्थ का नाम, उनके रॉ मेटेरियल का नाम क्या है? कुछ नहीं। कुछ नहीं से सब कुछ बन गया। आई बात समझे? बोले हमारे रॉ मेटेरियल का नाम है कुछ नहीं। आई बात समझ में? ऐसे यहाँ होगा, क्या दोष लगेगा कि कुछ नहीं से सब पदार्थ बनने लगेंगे आकाश के पुष्प के समान, अर्थात शून्य में से पदार्थ उत्पन्न होने लगेंगे। शून्य से उत्पन्न नहीं होता, पर्याय शून्य से उत्पन्न होती नहीं। बहुत मेहनत कर रहे हैं इस पे समझाने के लिए, और इतनी मेहनत करने के बाद पता है क्या कहेंगे? पर्याय दृष्टि मत करो, द्रव्य में पर्याय नहीं होती। क्या समझे? इतनी मेहनत करने के बाद ये बात कहेंगे तुमसे। तो तुम भी पहले इतनी मेहनत करो, पहले इतनी मेहनत से स्वीकार करो कि द्रव्य का पर्याय के साथ क्या संबंध है। उसके बाद तुम ये देखना कि तुम पर्यायात्मक में ध्रुवात्मक वस्तु हो, पर्याय से भिन्न हो, तब तुम्हें आनंद आएगा। क्या समझे? है ना। बोलते श्रम की थकान मिट जाती है कब? मंजिल पर पहुंचकर, है ना। ऐसी स्थिति है। आगे क्या कहते हैं? और केवल वे वे आरंभक यानी कि उत्पाद और ध्रुव से रहित केवल वय स्वभाव, मात्र वय वय स्वभाव। तुमने ध्रुव भी नहीं माना और उत्पाद भी नहीं माना, वय वय माना। तो किसका वय? जब कुछ है ही नहीं तो वह किसका हो रहा है? क्योंकि भाव का भावांतर होता है ना, भाव का ही अभाव होगा ना, और तुमने माना ही नहीं कुछ है, तो नहीं है का नहीं है कैसे होगा? आई बात समझ में? नहीं है? मैंने गणित नहीं है वो, जीरो में से जीरो घटाएंगे तो क्या निकल कर आएगा? क्या संख्या निकल कर आएगी? शून्य संख्या निकल कर आएगी। तो शून्य भी एक संख्या है ना,
तो ऐसी स्थिति हो जाएगी गजब की। केवल वय आरंभक अर्थात उत्पाद और ध्रुव तो स्वीकार नहीं किया जाए, केवल वय ही स्वीकार किया जाए तो मृतिका पिंड का वय के कारण का अभाव होने से वय ही नहीं होगा। क्या कहा? वय किसका होगा जब कुछ था ही नहीं। जब मृतिका पिंड आपने स्वीकार ही नहीं किया, मिट्टी का पिंड ही स्वीकार नहीं किया, तो वय किसका हुआ? कौन सी अवस्था का वय हुआ? अवस्था होने के लिए वस्तु चाहिए, तो ना आपने अवस्था स्वीकार करी ना वस्तु स्वीकार की, वय हो गया जी। किसका वय हो गया? आकाश के पुष्प का वय हो गया। वही है ना, पहले प्रश्न आया था ना कि गधे के सर के सिंह का अभाव हो गया। बोले मान लिया हमने तुम्हारी बात, हो गया अभाव, पहले ये तो सिद्ध करो कि थे या नहीं, है ना। आई बात समझ में? याद है पंचतंत्र की कहानी? आसमान गिरा, आसमान गिरा सारा जंगल भागने लगा, आसमान गिर गया भैया, आसमान गिर गया। याद है? आसमान गिर सकता है क्या? समझे नहीं समझे? वो कहते वय हुआ, किसका हुआ? कुछ था ही नहीं और वय हो गया। कैसे हो गया भैया? तो क्या कहते हैं, यदि सत का, हाँ, मृतिका पिंड वय के कारण अभाव होने से वय ही नहीं होगा। दूसरा, अथवा तो सत का ही अच्छेद होगा, यानी कि वस्तु ही माने है भाव ही अभाव को प्राप्त हो जाने से विश्व ही कल्पना ठहरेगा। कुछ है ही नहीं इस जगत में। जब कुछ है ही नहीं तो मैं कौन हूं, तुम कौन हो? चर्चा कौन कर रहा है? स्वप्न भी है तो किसी ना किसी के आधार से है। ये वस्तु जड़ जड़ पदार्थ स्वप्न नहीं देखते, ये जड़ पदार्थ स्वप्न नहीं देखते। समझ में बात? तो क्या कहते हैं, सत का ही उच्छेद होगा, माने कोई बचेगा ही नहीं, रहेगा ही नहीं संसार में, है भाव ही खत्म हो जाएगा, अभाव ही मात्र रहे वहां। यदि मृतिका पिंड का वय ना होगा तो समस्त ही भावों का वय ही नहीं होगा। जो है उनमें से किसी का भी वय नहीं होगा। पहले तो क्या कहा, जब तुम मृतिका पिंड को ही स्वीकार नहीं करोगे तो वह किसका होगा? कि नहीं नहीं हमने मृतिका पिंड को तो स्वीकार कर लिया पर हम वह स्वीकार नहीं करेंगे, तो फिर वह किसी का भी वह नहीं होगा, फिर किसी का भी वह नहीं होगा। अर्थात जैसे मृतिका पिंड का वह नहीं होगा, उसी प्रकार विश्व में किसी भी द्रव्य में किसी भी भाव का वह ही नहीं होगा। यह दोष आएगा। क्या हो जाएगा? मैं जहां हूं जैसा हूं उसी स्थिति में सदाकाल वैसा का वैसा ही रह जाऊंगा, उसी स्थिति में। न सम्य दर्शन, न मिथ्या दर्शन, न चार गति गत, न 84 लाख योनियां, न जवान, न बूढ़ा, न स्त्री, न पुरुष, कुछ नहीं। जो जहां है जैसा है वैसे ही रह जाए। अथवा और क्या भूल होगी, और क्या दोष आएगा? यदि सत्य का उच्छेद होगा तो चैतन्य इत्यादि का भी उच्छेद हो जाएगा, अर्थात समस्त पदार्थों का ही उच्छेद हो जाएगा, अर्थात समस्त द्रव्यों का संपूर्ण नाश हो जाएगा। और जब द्रव्य ही नहीं रहेगा तो फिर बात ही खत्म हो गई, खत्म हो गई। फिर कोई चर्चा करने का औचित्य ही नहीं है। जब हमने वस्तु ही स्वीकार नहीं की तो वस्तु के संदर्भ में चर्चा करने का क्या उचित है ना। और केवल ध्रुव प्राप्त करने को जाने वाली मृतिका की, अब यदि मात्र ध्रुव को स्वीकार करे और उत्पाद वय को स्वीकार ना करे, पहले क्या उत्पाद को स्वीकार नहीं किया, दूसरे में समझाया वय को स्वीकार नहीं किया, अब तीसरे में समझाते हैं यदि ध्रुव को स्वीकार नहीं किया तो, और केवल ध्रुव प्राप्त करने को जाने वाली मृतिका की व्यतिरेको सहित स्थिति का अन्वय या मृतिका का अभाव होने से स्थिति ही नहीं होगी, यानी ध्रुवता ही नहीं होगी। बोले पर्याय किसके आधार से हो रही है? मिट्टी का पिंड और घड़ा। तो पिंड और घड़ा किसका? कौन पिंड और कौन घड़ा? इनके बीच में कुछ होना तो चाहिए था ना, कि पहले पिंड कौन था और ये घड़ा बन गया तो पिंड घड़ा बना, तो वो पिंड किस चीज का था और घड़ा किस चीज का है? आ रही ना बात समझ में? तो बोले वो कॉमन ध्रुवता वाली के बिना, माने दूध से दही बना, दूध से घी बना, तो घी बना तो दूध है ना, मलाई है ना, दही बना, पनीर बना, दूध है ना, वस्तु चाहिए, वस्तु के बिना नहीं बनेगा। तो कहते केवल ध्रुव प्राप्त करने को जाने वाली मृतिका की, यानी कि मिट्टी को मात्र ध्रुवता ही मान लिया जाए और उसमें अन्वय यानी कि व्यतिरेक यानी कि पर्यायों को स्वीकार ही ना किया जाए, तो व्यतिरेको सहित स्थिति का, पर्याय सहित ध्रुवता का, अन्वय का यानी कि पर्यायों का अभाव होने से स्थिति ही नहीं होगी, अर्थात तो ध्रुवता का ही अभाव मानना पड़ेगा। हाँ बोलो भैया, क्या कहना है? ये पता नहीं, शायद स्लिप ऑफ टंग हुआ है। यहाँ पे लिखा है सहित स्थिति का अन्वय का उसके हाँ अभाव होने से, अपने का पर्यायों का अन्वय, अभाव होने अन्वय माने से। ध्रुवता का, हाँ अन्वय माने ध्रुवता का।
ध्रुवता यानी कि वो मिट्टी ध्रुव है ना, उस मिट्टी का अभाव होने से स्थिति ही नहीं होगी, मैंने ध्रुव वस्तु ही नहीं ठहरेगी, ऐसा पर्याय के बिना। अथवा तो क्षणिक को ही नित्य आ जाएगा, यानी कि जो क्षणिक भाव है उसी को नित्य तो मानना पड़ेगा, क्षणिकता को, जैसे वो उन्होंने माना ना बौद्धों ने, माने पर्याय को ही ध्रुव स्वीकार करना पड़ेगा, नित्य स्वीकार करना पड़ेगा। तो ऐसा भी संभव नहीं है। क्यों नहीं है संभव, वो भी समझाएंगे। वहां यदि मृतिका का यानी मिट्टी का ध्रुव्यत्व ना हो तो, यानी मिट्टी सदैव मिट्टी भाव रूप ना रहे तो, सदैव मिट्टी ही ना रहे तो क्या होगा, तो समस्त ही भावों का ध्रुव्यत्व ही नहीं होगा। तो फिर कोई भी वस्तु जो है वो वस्तु वही नहीं रह सकती। जीव कभी भी कुछ भी हो जाएगा, उद्गल कभी भी कुछ भी हो जाएगा, है ना, ऐसे अन्य वस्तु कभी भी कुछ भी हो जाएगी। अर्थात यदि मिट्टी ध्रुव ना रहे तो मिट्टी की ही भांति विश्व का कोई भी द्रव्य ध्रुव ही नहीं रहेगा, यह दोष आ जाएगा। अथवा यदि क्षणिक का नित्यत्व हो जाए तो क्या होगा, तो चित्त के क्षणिक भावों का ही नित्यत्व होगा, है ना, जो क्षणिक परिणाम है ना, उन्हीं का सदैव नित्यत्व मानना पड़ेगा। अथवा मन का प्रत्येक विकल्प भी त्रिकालिक ध्रुव हो जाएगा, है ना, आपको राग का विकल्प वो भी ध्रुव हो जाएगा, कषायों का विकल्प वो ध्रुव हो जाएगा, मिथ्यात्व का विकल्प वो ध्रुव हो जाएगा, उनका कभी अभाव नहीं होगा। पकड़ में ही बात, नहीं पकड़ में, सदैव अगर सद्भाव रूप वो से रहेंगे, ध्रुव हो क्रोध जाएगा क्रोध तो ही वो रहे। तब, हाँ, अगर वो क्रोध रह ध्रुव हो जाएगा। जाएगा तो सब आपके सब अपने अपने द्रव्य गुण पर्याय वाले हो जाएंगे, ऐसे ऐसे। हाँ हाँ, वो तो भेद पे भेद, भेद पे भेद, भेद पे भेद होते चलेंगे हाँ। ने। माने क्रोध एक द्रव्य हो जाएगा, समझे, मान एक द्रव्य हो जाएगा, जितने भी परिणाम है वो सब एक द्रव्य हो जाएंगे, मिथ्यात्व एक द्रव्य हो जाएगा, ऐसा ऐसा, खुशबू एक द्रव्य हो जाएगी, रस एक द्रव्य हो जाएगा, ऐसा भिन्नता 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 होते चलिए। तो कहते हैं अर्थात मन का प्रत्येक विकल्प भी त्रिकालिक ध्रुव हो जाए और यह दोष आएगा। इसलिए द्रव्य को उत्तर उत्तर आगे आगे, उत्तर उत्तर आगे आगे, समझ में आई बात, नहीं समझ, जब भी पर्याय की बात करेंगे ना तो ऊर्ध्वता सामान्य के बिना नहीं करेंगे, आयत सामान्य के बिना नहीं करेंगे, पकड़ में ही बात, नहीं पकड़ में, आगे के बिना नहीं करेंगे, है ना। द्रव्य की गति कैसी है, पर्याय की गति कैसी है, भविष्य की ओर है, ये समझो आप, है ना। इसलिए द्रव्य को उत्तर उत्तर बाद बाद आगे आगे व्यतिरेकों की उत्पत्ति के साथ और पूर्व पूर्व यानी पीछे पीछे के व्यतिरेकों के संहार के साथ और अन्वय के अवस्थान यानी ध्रुवता के साथ अविनाभाव वाला, जिसका निर्विघ्न अर्थात अबाधित, जो किसी के द्वारा बाधा को प्राप्त नहीं होगा, त्रिलक्षणता रूप चिन्ह प्रकाशमान है, ये उसकी पहचान है, ये त्रिलक्षण उसकी पहचान है, उसका चिन्ह है, ये उसका लिंग है। आई बात समझ में, ऐसा अवश्य सम्मत करना, सम्मत करना माने ऐसा अपनी सहमति करना, आई बात समझ में, यानी कि स्वीकार करना, ऐसा अवश्य स्वीकार कर। ठीक। अब इसी भाव को आचार्य जयसेन देव तात्पर्यवर्ती टीका में कहते हैं। तात्पर्यवर्ती टीका में ये जो गाथा नंबर 100 है, ये गाथा नंबर 110 हो जाती है। अब 110 नंबर की गाथा पे टीका आचार्य जयसेन देव करते हैं, लेकिन अब इस समय हुआ तो इसकी चर्चा हम कल करेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार। नमो रिहंताण